ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 10 मार्च 2024 के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 13 फरवरी 1999। आज की मुरली का शीर्षक है शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे मीठे मीठे सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और सालिग्रामों का विशेष दिवस है, तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि इस बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी मनाया नहीं जाता। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, ये और किसी भी समय व किसी का होता नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पद्म पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से पहुंच गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को सालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिखिलदे बच्चे वाह, वाह लाडले बच्चे वाह, वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हों और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए हैं। ऐसे बच्चों को अपना सम्मान कितना स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा भगवान जन्मते ही बच्चों को दे देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दे दिया है। तिलक लगा हुआ है ना। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक, ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से ये न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं को कहें कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे कि सागर तो कुछ भी नहीं है। आकाश से भी ऊंचा आपका घर है, क्योंकि सूक्ष्म वतन है ना। तो बाबा ने कहा है कि सबसे ज्यादा अथाह खुशी है जिसका कोई भी मतलब नाप नहीं है। तो आज मनाने का दिन है। मुरली सदा सुनते हो, आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पाँव से नहीं। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमासान हो जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे भगवान की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है। सब देशों से आवाज आ रहा है। बाप का आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहा है। अब आगे बाबा ने कहा कि अब जो शिवरात्रि है उसके दिन दो चीज़ों का विशेष महत्व रहता है। पहला तो होता है व्रत रखना और दूसरा है जागरण करना। तो आप सबने व्रत ले लिया है ना। पक्का व्रत लिया है या कच्चा पक्का लिया है? कच्ची चीज क्या अच्छी लगती है क्या? तो बाबा ने कहा है कि आप पक्का व्रत लो, स्मृति का तिलक लगा देते हैं। पहला पहला व्रत कौन सा है? संपूर्ण पवित्र भव, भगवान ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्मयोगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं है, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं। भगवान ने देखा कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वो सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज दिन के संकल्प बोल और कर्म में कितनी परसेंटेज रही।
आगे बाबा ने कहा कि अब आपको ये इशारा है कि जो व्रत लेना है ना, उसका अर्थ है दृढ़ संकल्प लेना। व्रत जो होता है उसको कभी भी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं हैं। तो बाप दादा बच्चों से फिर आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति, कभी कभी वेस्ट ज़्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना 100 प्रति व विश्व के प्रति करना उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो, जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए इस संकल्प के खजाने प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। आज के दिन अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के प्रति यही शुभ आस रखते हैं कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट को बचाया तो सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर इसमें भय होता है क्या? क्या होगा, क्या हुआ, ये सोचते हैं क्या? मजे से बैठकर देखते हैं। तो ये भी बेहद का खेल है। अगर ज़रा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्यों, क्या हो गया, ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ा जाएंगे। बुद्धि को अब बिल्कुल शक्तिशाली बना के अचल अडोल स्थिति में हो जाओ, क्योंकि प्रकृति का खेल आने वाला है। प्रकृति के खेल को देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे। इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपनी बुद्धि को सदा क्लियर रखना। क्यों, क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक भगवान और मैं, तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी, आपके जो भी साधन निकले हैं वो नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्ट क्लियर कैच होगा। साइंस के साधन की कभी भी आधार नहीं बनना। यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसीलिए साइलेंस का साधन जहाँ होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आ जाएंगे। लेकिन अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, समझा? आप ही तो आह्वान कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे, तो गोल्डन एज की ये सफाई चाहिए तो प्रकृति की अच्छी सफाई होगी। आज के दिन संकल्प नहीं लेकिन दृढ़ संकल्प कर लिया, इकोनॉमी का अवतार बनना है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई, समझा? आज के दिन ये कहना नहीं था लेकिन कह दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो ज़रा भी कमज़ोरी बाप दादा आप बच्चों में देख नहीं सकते। बाबा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण अर्थात कि परफेक्ट देखना चाहते हैं। आगे बाबा ने कहा कि चारों ओर बहुत सारी हलचल है, पर आप जो हो ना, आपकी सेफ्टी का साधन है कि सेकंड में विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी स्थिति बना लो। हलचल में फिर आप अचल रह सकेंगे। अब याद प्यार सुन लेते हैं। देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाली स्नेही सहयोगी बच्चों को सदा एक नामी और इकोनॉमी के कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को सदा मौज बनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज के दिन बाबा सभी बच्चों को लवलीन और प्यार भरी मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि आज शिवरात्रि है।
तो बाबा कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन अकेले भगवान का नहीं, आप बच्चों का भी साथ-साथ में जन्मदिन है। अब और आप जितनी भी ज़्यादा धारणा करते हो, उतनी ज़्यादा बाबा आपको मुबारक देते हैं। आज का वरदान है स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। विस्तार, जो भी संपर्क में आए हैं उन्हें ऐसा संबंध मिलाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहें कि जो बाबा ने कहा है वही सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ ये नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये नया ज्ञान और जो नई दुनिया लाएगा, ये आवाज हो, तभी सब कुंभकर्ण जागेंगे। नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। आज का स्लोगन है, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।